तस्वीर में दिख रहा ये गांव इन दिनों बेचैन है, जहां रात का सन्नाटा अब डर की चीखों में बदल चुका है। ये अदृश्य खतरा जो कभी तालाब की गहराइयों में छिपा रहता है तो कभी घरों की चौखट लांघकर मासूमों की जान ले रहा है। ये अमरोहा के एक गांव की कहानी है जहां सांपों की दहशत ने हर दिल में खौफ पैदा कर दिया है। अमरोहा के इस छोटे से गांव में सांपों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं। अब तक 5 लोग सांप के जहर का शिकार बन चुके हैं। एक 11 साल के मासूम अर्पित अपनी मां के साथ चारपाई पर सो रहा था जब सांप ने उसे काट लिया। कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी छिन गई। एक पिता की गोद सूनी हो गई और गांव में मातम छा गया। अर्पित अकेला शिकार नहीं था। 15 साल की सोनी, 26 साल की रजनी, 24 साल के मोहित और मंगलवार सुबह झाड़ू लगाते वक्त 30 साल की मुनेश देवी सभी सांप के काटने का शिकार बने। मुनेश तो सांप को देखकर ही बेहोश हो गई। इनमें से कुछ का इलाज चल रहा है, लेकिन डर हर घर में पसर चुका है। न सिर्फ इंसान बल्कि मवेशी भी इस खतरे से अछूते नहीं। एक किसान के 3 मवेशियों की सांप के काटने से मौत हो चुकी है। ग्रामीणों में ये सवाल गूंज रहा है, क्या ये एक सांप का आतंक है या कई सांप गांव में कहर बरपा रहे हैं? जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन डर हर किसी के दिल में है। गांव का पुराना तालाब जो गहरा और गंदगी से भरा है, सांपों का अड्डा बन चुका है। बारिश का मौसम आते ही ये सांप तालाब से निकलकर घर की ओर रुख करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि रिश्तेदार तक इस दहशत के चलते गांव आने से कतरा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई खौफ में जी रहा है। 30 तारीख में एक बच्चा था जो अर्पित नाम है, 11 वर्ष की उम्र था उसकी, लेकिन वो अपनी मम्मी के साथ खाट पे सो रहा था और बारिश भी काफ़ी हुई थी उस दिन। तो पास में ही तालाब है और तालाब में जैसे पानी भरा, पानी भरने के बाद में उसमें बहुत ही कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, इस तरीक़ा के जीव जंतु रहते हैं। पानी के सहारे वो घरों में धंस जाते हैं। ऐसे ही ये सांप आया। खाट पर दोनों मम्मी और लड़का दोनों सो रहे थे। बीच में चढ़ के सांप ने और लड़के को कान पे काट लिया। लेकिन उस काटने के बाद तुरंत ही पता चला। उसे लेके भागे, पहले छपना गए, फिर अस्पताल गए, फिर मुरादाबाद चौधरपुर अस्पताल है वहाँ गए, फिर हापुड़ देवनंदिनी में गए, फिर गेसूपुर सपेरों पे गए, लेकिन कहीं भी हमें कामयाबी नहीं मिली और वो बच्चा खत्म हो गया। कितने लोगों को? गांव में लगभग 5-6 लोगों को काट लिया है। अब तक जो 5-6 लोग काट चुके हैं और अब तक 5 ही जिंदा हैं। उनका उपचार चल रहा है तरीके के साथ में। लेकिन गांव में इन सांपों की वजह से, इस तालाब की वजह से इतनी दहशत है पड़ोसियों के जो आसपास में घर हैं कि वो अपने घरों में पूर्ण रूप से घर में बढ़ नहीं पा रहे हैं। रातों को जाग जाग के अपना समय काट रहे हैं, ना रात को सो रहे हैं ना दिन। ये सिर्फ सांपों की कहानी नहीं बल्कि लापरवाही और अनदेखी की कहानी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश में सांप बिलों से निकलकर सूखी जगहों की तलाश में घरों में घुस जाते हैं, लेकिन तालाब की सफाई और उचित व्यवस्था सुविधाओं की कमी ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। सांप के काटने का तुरंत इलाज जरूरी है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि ओजागुनी के चक्कर में न पड़कर तुरंत अस्पताल जाएं। लेकिन क्या होगा जब गांव में ही स्वास्थ्य सुविधाएं नाकाफी हों? अमरोहा के इस गांव की ये त्रासदी हमें चेतावनी दे रही है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद जागना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।